और अब देखिए हिंसा पर एक्शन, बॉर्डर पर टेंशन। वहाँ पे मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद अचानक से गोली फायर चलने लगा। किस तरफ से आया था फायर? फायर तो मिजोरम से है। अपने लोगों को आगाह किया है कि भाई आप मिजोरम अगर जा रहे हैं तो इस तरह का परिस्थिति है, इसको ध्यान में रख करके ही आप जाइए। असम और मिजोरम के बीच सीमा पर तनातनी से पूरा देश परेशान है। दो राज्यों की पुलिस के बीच फायरिंग की घटना ने पूरे देश को झकझोरा है। आज तक वो पहला चैनल है जो तनातनी के खतरे के बीच उस इलाके तक पहुंचने में कामयाब रहा। देखिए वहां के हालात पर यह ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें बेचैन करने वाली हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। नहीं देखी गई एक देश की दो पुलिस के बीच ऐसी हिंसा। एक मुल्क के दो राज्यों के बीच ऐसा वैमनस्य और सीमा के अंदर सीमा का ऐसा बंटवारा। हम मिजोरम सीमा से लगभग 8 किलोमीटर आगे इस चेक पोस्ट पर हैं और यहाँ जो बंदोबस्त आप देख पा रहे हैं ये उसी आदेश के बाद हुआ है। जितनी भी गाड़ियाँ, यानी ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये असम से आने वाली हैं और ठीक मेरी दाईं तरफ ये जो रास्ता है वो मिजोरम से आता है। यानी मिजोरम से जो भी गाड़ियाँ अब असम में प्रवेश करेंगी उनकी यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। ये इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि असम सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है उन नागरिकों के लिए जो मिजोरम में रहते हैं और साथ ही उनके लिए जो असम से मिजोरम जाना चाहते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर आप मिजोरम की यात्रा कर रहे हैं तो सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कथित तौर पर जो मिजो छात्र संगठन है या मिजो दूसरे संगठन हैं उनकी ओर से आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं और ऐसे में नागरिकों के लिए खतरा हो सकता है। 4 दिन बाद भी असम और मिजोरम के सीमाई इलाकों में सन्नाटा पसरा है। जिंदगी खामोश है और हालात पूरी तरह सुरक्षा बलों के हवाले। सीआरपीएफ ने अमन की कमान संभाल ली है और पूरी कोशिश परिस्थितियों को पटरी पर लाने की हो रही है। सिचुएशन में बहुत सा इम्प्रूवमेंट है और दोनों गवर्नमेंट से और होम मिनिस्ट्री से बातें चल रही हैं और सिचुएशन को जल्दी ही रिजोल्व कर दिया जाएगा। बॉर्डर पर अभी शांति है, अभी कोई किसी प्रकार का भी तनाव नहीं है बॉर्डर पर और सीआरपीएफ जो है वहाँ पर डिप्लॉयड है और सीआरपीएफ जो है शांति बहाल करने के प्रयास में काम कर रही है। दोनों तरफ के विलेज वासी जो हैं अभी पीसफुल हैं और हमको किसी प्रकार काम के लिए अप्रोच नहीं किया है और अभी तक शांति बनी हुई है दोनों तरफ। अच्छी खबर ये है कि असम मिजोरम सीमा पर इन 4 दिनों में हिंसा पूरी तरह थमी है, लेकिन चिंता वाली खबर ये है कि रिश्तों को आग में झोंककर रोटियां सेकने वाली ताकतें अब भी बाज नहीं आ रही। असम सरकार की इस एडवाइजरी में दर्ज चेतावनियां होश उड़ाने वाली हैं। इनमें सीधे सीधे कहा गया है मिजोरम की सिविल सोसाइटी, चंद छात्र और युवा संगठन असम के बारे में भड़काऊ बयान दे रहे हैं। असम पुलिस को मिले कुछ वीडियो बता रहे हैं कि कुछ सिविलियंस के पास ऑटोमेटिक हथियार मौजूद हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए मिजोरम न जाने की सलाह दी जाती है। काम के सिलसिले में मिजोरम में रहने वालों को सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे समय में मिजो सिविल सोसाइटी, मिजो स्टूडेंट्स यूनियन उत्तेजना मूलक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसे समय में जब ये सारा घटना घटा और इस तरह के इंस्टिगेटिंग स्टेटमेंट आ रहे हैं तो हमने अपने लोगों को आगाह किया है कि भाई आप मिजोरम अगर जा रहे हैं तो इस तरह का परिस्थिति है, इसको ध्यान में रख करके ही आप जाइए। ये एडवाइजरी अपने आप में बड़ा सबूत है कि बॉर्डर के हालात कितने खतरनाक हैं।
इस एडवाइजरी की वजह ना तो महामारी है, ना कोई प्राकृतिक आपदा। ये दो राज्यों के बिगड़ चुके रिश्ते का परिणाम है और इसलिए परेशान करने वाले हैं कि ये दोनों राज्य पूर्वोत्तर के हैं, जो हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। देश के दो राज्य आपस में यूं टकराने लगे तो सीमा पार बैठे दुश्मन देश चीन का मंसूबा तो यूं ही पूरा हो जाएगा। सिलचर से आशुतोष, आज तक के लिए। 26 जुलाई की हिंसा के बाद कछार जिले के लैलापुर इलाके में तनाव है। लैलापुर के स्थानीय लोगों ने मणिपुर की तरफ जाने वाले वाहनों को रोक दिया है। सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी के बावजूद लोगों ने बैरिकेडिंग कर दी है। असम का ये वही लैलापुर इलाका है जहां 26 जुलाई को दो राज्यों की पुलिस आपस में टकरा गई थी। वो दिन दहशत से भरा था। फायरिंग की आवाजें लगातार गांव तक पहुंच रही थी। रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ गोलियां घरों के दायरे तक पहुंच गई। अब इस इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मिजोरम आने जाने वाले वाहनों को बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है, यानी मिजोरम जाने वाली सप्लाई ठप करने पर लोग उतर आए हैं। असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद असम के लोगों में काफी गुस्सा है और वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। ये जो बॉर्डर इलाके हैं, असम और मिजोरम की सीमा से ठीक पहले लैलापुर पुलिस चौकी है। यहाँ बैरिकेड तो पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है, लेकिन गुस्से में लोगों ने भी यहाँ पर ब्लॉकेड लगा दिया है। ये मिजोरम नंबर की गाड़ियाँ हैं जिनको अब यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के अलावा जो अधिकारी हैं उनके अलावा कोई भी इस बैरिकेड से आगे नहीं जा सकता। आपको ये भी बताएं कि मिजोरम की बहुत सारी सप्लाई असम से जाती है और ऐसे में अब वहाँ पर क्राइसिस खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो लोग हैं वो इस बैरिकेड के पास लगातार जमे हैं और उन्होंने एक तरह से अघोषित ब्लॉकेड लगा दिया है मिजोरम के खिलाफ में। आज तक पहला चैनल है जो तनाव से भरे इस इलाके तक पहुंचा है। आज तक संवाददाता आशुतोष ने जब यहाँ के लोगों से 26 जुलाई के वाकये के बारे में बातचीत की तो लोगों का गुस्सा सामने आ गया। यहाँ का जो पब्लिक है सब भाग के इधर उधर चला गया। पब्लिक डर के मारे सब लोग भाग गया। तो हम तो घर पे नहीं था, इधर ही था, तो हम यहाँ से दौड़ कर घर पे आया। फोन गया मेरा पास, अब आओ उधर में गोली आ रहा है हमारा घर पे, कोई गाँव हो जाएगा, जोखिम हो जाएगा, ऐसा बोला था। तो अब आप लोगों ने ब्लॉकेड लगाया है यहाँ पे, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो हम लोग इतना फोर्स मोरा है, गाँव वाला आदमी भी मोरा है, तो हम लोग अभी ब्लॉकेट किया है। तो जब तक ये फैसला नहीं होगा तो हम ब्लॉकेट नहीं छोड़ेगा। तो इस ब्लॉकेड में किस तरह का रोक पाबंदियां आप लगा रहे हैं लोगों के लिए? कौन लोग जा सकते हैं पार करके चेक पोस्ट, कौन नहीं जा सकता? कोई नहीं जाना सकता है उधर का, कोई पब्लिक नहीं जाना। कोई पब्लिक जाने से उधर में रिस्क है, उन लोग सब टेररिस्ट है। ये तो पूरा सप्लाई टोटली बंद रहेगा जब तक फैसला नहीं होगा, तब तो ये पूरा रोड ब्लॉक रहेगा। पहले भी कभी होता था इस तरह का विवाद? आता था, हमेशा होते रहता था, लेकिन इस तरफ नहीं हुआ। ऐसे मतलब अभी जैसे हुआ, फायरिंग नहीं हुआ है। मतलब ये पहली बार हम लोग का पहली बार ही हुआ। तो हमारा असम का कितना आदमी जवान शहीद हो गया। 26 जुलाई की हिंसा के बाद सीमा के इस इलाके की सूरत बदल गई है। खूबसूरत, खामोश और हरियाली से भरे इस इलाके में अब सिर्फ सुरक्षा बल दिखते हैं। पीछे लगभग 500 मीटर पर वो केंद्र है जहां पर ये सारी घटना हुई और उसको ठीक ऊपर आप जो बंकर देख पा रहे हैं वो मिजोरम अथॉरिटीज की ओर से। और ये जैसा कि पुलिस वालों ने अपने बयान में कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों से LMG फायर की गई थी, जिसके बाद 32 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही, जिसमें 6 पुलिस वालों की जान चली गई। अब उसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने मध्यस्थता की, दोनों राज्यों से बातचीत की है और अब यहाँ पर CRP लगा दी गई है। तो CRPF 500 मीटर 700 मीटर आगे का जो इलाका शुरू होता है वहां पर तैनात है। इसके आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। असम सरकार ने इस इलाके की सुरक्षा सख्त कर दी है। अब बस हालात के सामान्य होने का इंतजार है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।